हंगर इंडेक्स 2022 को लेकर विवाद जारी है। सरकार ने तो इस पर कोई बयानबाजी नहीं की है, कोई भी उनके तरफ से जवाब नहीं आया है। लेकिन हाँ, भाजपा जिसकी केंद्र में सरकार है उसका जवाब जरूर आया है। उनके नेताओं ने बखूबी इस पर जवाब दिया है। तो इसके साथ ही जनता क्या इस बारे में सोच रही है, इस पर हम बात करेंगे। दरअसल हंगर इंडेक्स 2022 आया और भारत का स्थान 107वें नंबर पर रहा तो विपक्ष हमलावर हो गया। अब इस पर ट्वीट करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लिख दिया कि बीजेपी वाले भाषण तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की देते हैं, लेकिन हंगर इंडेक्स में भी हम 107वें नंबर पर हैं। 2 वक्त की रोटी उपलब्ध कराने में भी 106 देश नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश तक हमसे बेहतर हैं। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था किए बिना भारत नंबर 1 नहीं बन सकता। अब इस पर जवाब देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा कि कोई मूर्ख या गद्दार ही ऐसी रिपोर्ट को सही मानेगा। कई सालों तक पाकिस्तान और श्रीलंका की इकोनॉमी को भारत से अच्छा बताने वाली रिपोर्ट छापते थे यही गद्दार। कल तक यही मनीष सिसोदिया अमेरिका के वैक्सीन के पक्ष में रोज ट्वीट करते थे। आज जब सच सामने आ गया तो नया ड्रामा शुरू। अब इसी पर एक यूजर ने लिखा कि भाई, जिनको हंगर इंडेक्स की सूची में उच्च पायदान पर रखा गया वो भारत सरकार के आगे कटोरा लेकर लाइन में लगे हैं और उनके पैरोकार देश के भीतर फर्जी बातें कर अपनी फजीहत करा रहे हैं। जिस संस्था ने हंगर इंडेक्स जारी किया वो एनजीओ मात्र है, कोई वैश्विक संगठन नहीं। जी हाँ, जिसने हंगर इंडेक्स को जारी किया है वो एनजीओ मात्र है। कैसे उसने आंकड़े जुटाए हैं और कैसे भारत पाकिस्तान और श्रीलंका से खराब स्थिति में आया है, इस पर हमने विस्तार से खबर की है। आप जाकर पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस एनजीओ और हंगर इंडेक्स के बारे में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे यूजर के कमेंट पर। एक और यूजर ने सवाल उठाते हुए लिखा कि माने श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देश को भारत से ऊपर रखा गया है इस लिस्ट में, जो भारत श्रीलंका को भी खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाता है। ये वाकई फर्जी रिपोर्ट है और इसकी क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान लगाना लाजमी है। वहीं एक और यूजर ने तो मनीष सिसोदिया को फटकार लगा दी उनकी हिंदी को लेकर। दरअसल आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया के ट्वीट को, जिसमें हंगर की जगह हैंगर लिखा हुआ है। हो सकता है गलती हो गई हो, हिंदी खराब हो मैथ्स की तरह, लेकिन यूजर ने भड़कते हुए ये लिख दिया कि हैंगर इंडेक्स क्या होता है, एजुकेशन मिनिस्टर। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे अनपढ़ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया हैं, जिनको इतना ज्ञान नहीं है कि पाकिस्तान जैसा देश जो रोटी रोटी के लिए मोहताज है, कटोरा लेकर फिर रहा है, उसे भारत से बेहतर बता रहे हैं। कुछ तो शर्म करो यार, तुम्हारी दुश्मनी बीजेपी से है, देश से नहीं। इसके बाद एक और यूजर ने लिखा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं और दुनिया भर को वैक्सीन और गेहूं दान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की नंबरिंग पर ना जाएं और वेस्ट के प्रोपेगेंडे में ना फंसे, जलते हैं भारत की तरक्की से। वहीं भाजपा के सांसद मनोज तिवारी ने भी इस पर कमेंट करते हुए एक ट्वीट किया और लिखा कि अनाज की किल्लत से उनके देश में कोई भूख से ना मरे, इसलिए भारत से अनाज की मदद ली और इंडेक्स में वो हमसे आगे। कैसे भैया जी? भारत सरकार ने अपने देश में 80 करोड़ लोगों को कोरोना के चलते पिछले 2.5 साल से मुफ्त राशन भी दिया है, तो भला ग्लोबल इंडेक्स में पीछे कैसे? इस प्रणाली पर प्रश्न तो उठेगा। अब इस पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा भी इस पर हमलावर हो गई है, वो भी जवाब दे रही है। लेकिन इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।